Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 4 and Unit 4 Challenges and Issues in Aging Process. सो प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाट इज़ एजिंग एंड व्हाट इज़ एजिंग प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। एजिंग प्रोसेस किस तरीके से वुमेंस में होती है और एजिंग प्रोसेस किस तरीके से मेन में होता है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। अब वीडियो अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। एक ही वीडियो में ये हम डिस्कस कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और आप इसको ज़रूर ही प्रिपेयर करके जाना एग्ज़ाम में। सबसे पहला क्वेश्चन आया है 2014 में, ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसको एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा गया है अडल्टहुड के बारे में ना पूछकर, ये मिड अडल्टहुड मीन्स कि मिडल अडल्टहुड में किस तरीके के एजिंग इशू एंड चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इंडिविजुअल भी पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही क्वेश्चन लेट अडल्टहुड स्टेज के लिए पूछा गया है, ठीक है। ये जून 2018 में ये 6 मार्क्स का पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2018 में भी रिपीट हुआ था, जो 6 मार्क्स का ही था। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग एंड एजिंग इश्यूज ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड। ओके, एंड नेक्स्ट है, ये भी 6 मार्क्स का ही है, जून 2020 में अभी आया है, रिसेंटली आया है। किस तरीके के चैलेंजेस और इश्यूज होते हैं इन लेट अडल्टहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अडल्टहुड का ही है, ये क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया है, 6 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली। रिपीटली ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन। और अगेन ये एजिंग प्रोसेस पूछा गया है कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एजिंग प्रोसेस, मीन्स कि आपको इसमें मिडल, अर्ली, मिडल एंड लेट तीनों अडल्टहुड के एजिंग प्रोसेस के बारे में लिखना होगा। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आया है, जो 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में लिखिएगा। सो टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि एजिंग एक ऐसा पैटर्न है जिसमें कि लाइफ चेंजेस होते हैं अकर्स एज वन ग्रोज ओल्डर, जिसमें कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल लेवल्स पे जो चेंजेस होते हैं। तो जो जेनेटोलॉजी होती है, मीन्स कि जेनेटोलॉजी की जो लाइफ लॉन्ग स्टडी करते हैं, जो लाइफ लाइन स्टडी करते हैं, उनको जेनेटोलॉजी कहा जाता है। तो किस तरीके के एजिंग प्रोसेस उन्होंने कलेक्ट किए स्टडी करके कि मीन्स बायोलॉजिकल एजेस में होता है, साइकोलॉजिकल एज एंड सोशल, लीगल एंड फंक्शनल, इस तरीके के एज जो हैं वो चेंज होते हैं एजिंग प्रोसेस में। ओके, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन अर्ली अडल्टहुड। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स कि अर्ली अडल्टहुड में पर्सन इतना मेच्योर हो जाता है कि वो खुद के डिसीजन लेने लगता है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, फाइनेंशियली भी जॉब वगैरह स्टार्ट हो जाती है मोस्टली। एंड इस एज में दे डिस्कवर देमसेल्व्स एज हैविंग न्यू इमोशनल एंड सेक्सुअल नीड्स। एंड जैसा कि मैंने बताया कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की लेने लगते हैं एंड अपनी जो पेरेंट्स हैं उससे अथॉरिटेटिव जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना शुरू कर देते हैं इसमें, ठीक है। फ्रेंडशिप, इस एज में फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे स्कूल कॉलेज में जो फ्रेंडशिप होती है, अगर वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली होती है तो इस एज में वो फ्रेंडशिप स्टेबल हो जाती है कहीं ना कहीं, मोस्टली यही होता है। तो इस एज में इतनी स्ट्रांग हो जाती है वो फ्रेंडशिप कि वो अपनी सेल्फ क्लैरिफिकेशन अपनी लाइफ की एवरी स्टेज पे वो दे सकते हैं उनको,
और अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनसे अपनी बातों को कह सकते हैं और कहना भी इजी होता है, ठीक है। ओके, पेरेंट्स से वो चीज़ें न बोलकर न कहकर वो फ्रेंड्स से ज़्यादा तक शेयर करते हैं अपने बातों को। मल्टीपल स्लीप्स मीन्स कि यहाँ पे स्लीप्स मतलब है सेल्फ, ठीक है। इसको मल्टीपल पर्सन्स भी कहा जाता है। मल्टीपल स्लीप्स मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जिसके डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन हो, एज अ प्रेजेंट, एज अ पेरेंट, एज अ एम्प्लॉय, एज अ फ्रेंड, एज अ सन और डॉटर, एज अ स्पाउस, ठीक है। तो कई सारे रोल होते हैं खुद के, जैसे कि कहा जाता है ना कि जो वुमेन्स होती हैं उनके मल्टीपल रोल्स होते हैं, ठीक है। ओवरलोड मल्टीपल रोल्स होते हैं, जैसे कि मदर, बहू, बेटी, वाइफ, बहुत सारी, और उनकी पूरी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो क्या करती हैं, संभालती हैं। तो उसी तरीके से ये मैन एंड वुमेन के लिए ये मल्टीपल सेल्स होते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन मिडिल अडल्टहुड में क्या क्या होता है तो उसको हम पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो चैलेंजेस होता है फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, अराउंड 40 तक जो हेयर्स होते हैं वो ग्रे होना शुरू कर देते हैं, टीथ वाइट टू येलोइश होना शुरू होता है, रिंकल्स जो स्पेशली जो स्किन होती है उस पर अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्किन बिगिंस टू सैग, ठीक है। इस तरीके की जो फिजिकल अपीयरेंस में एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस आते हैं। सेकंड आते हैं हियरिंग एंड विज़न। हियरिंग एंड विज़न जो है अराउंड 40 तक थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज होने लगता है कि हियरिंग लॉस हो रही है या फिर विज़न लॉस हो रहा है। बोथ मैन एंड वीमेन, बोथ सेक्स आर एज देयर एबिलिटी टू फोकस डिक्लाइंस एंड दे नीड ब्राइटर लाइट्स टू सी, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्थ को लेकर। जो हेल्थ होती है मेल और फीमेल्स की डिफ़र होती है, जिसमें कि जो मेल होते हैं वो फेस करते हैं जैसे कि हार्ट डिसीज़, कैंसर, स्ट्रोक, ठीक है। इस तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। वहीं पे जो फीमेल्स होती हैं वो नॉन फैटल इलनेस होती है उनमें, जैसे गाइटर होता है जिसको हिंदी में घेंगा कहा जाता है, गॉइट होता है जिसको गठिया कहा जाता है हिंदी में, या फिर उसको अर्थराइटिस भी कहा जाता है, एंड लंग एंड ब्रेस्ट कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम होती है। एंड ऑल्सो इन मिड एज ये जो हार्ट डिसीज़ और कैंसर होती है टू मोस्ट कॉमन सिकनेस फॉर पीपल इन मिड लाइफ पीरियड। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। मिडल एज में जो मसल्स होती हैं वो फैट में रिप्लेस्ड हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा वीक हो जाती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आप कहोगे वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, बॉडी का। सो नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअलिटी। मिडल अडल्टहुड में वुमेन्स की जो एबिलिटी होती है टू बियर चिल्ड्रन वो एंड हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है टू गो थ्रू मेनोपॉज जिसकी हम बात कर चुके हैं, जो ड्यूरिंग मिडल एज मीन्स की 45 अराउंड स्टार्ट हो जाता है। मैन जो होते हैं वो स्टिल they have ability to produce although their fertility decrease in middle adulthood as they age. So next point है डिजीज़। जैसा कि अभी हमने हेल्थ की बात की तो उसमें हमने डिजीज़ की बात की थी कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर, ये सारे कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो ड्यूरिंग मिडल एज में क्या होते हैं, डिस्कवर होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड। सो ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड में टू प्राइमरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैरेक्टराइज होते हैं, एक तो कोहैबिटेशन एंड सेकंड मैरिज, ठीक है। तो कोहैबिटेशन मीन्स कि जो मैरिज नहीं करते हैं, ठीक है, एंड सेकंड मैरिज तो आपको पता ही है कि जो मैरिज होती है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के रिलेशनशिप ये जो ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डाइवोर्स। डाइवोर्स भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी मिडल अडल्टहुड में ही होते हैं, ठीक है। अगर किसी की रिलेशनशिप
क्राइसिस होते हैं, उसकी वजह से ये डाइवोर्स होता है। ठीक है। रिलेशनशिप दैट लास्ट मीन्स कि अगर मान लीजिए किसी की एक शादी मैरिज हुई और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि पूरे जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, जो कमिटमेंट होता है उस रिलेशनशिप का, वो लॉन्ग टर्म चलता है जस्ट बिकॉज ऑफ एप्रिशिएशन, एडमायरेशन, लव, बोथ ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट टू ईच अदर एंड बोथ कंसिडरिंग द अदर एज अ बेस्ट फ्रेंड। तो इसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म क्रिएट होता है, इसीलिए इस पॉइंट का नाम रिलेशनशिप द लास्ट है। ठीक है। पॉइंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऑफर सपोर्ट, डायरेक्शन, गाइडेंस एंड अ चेंज ऑफ पेस फ्रॉम यूजुअल रूटीन्स ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड में लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ऑल टाइम हाई रहती है। सो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है फ़न करने का, वो यूजुअली सोशलाइजेशन होने का, वो यूजुअली बहुत रेयर होता है, जिसकी वजह से जो मिडल अडल्ट्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स कम होते हैं कंपैरिजन देन दियर न्यूली वेड एंड रिटायर्ड काउंटर पार्ट्स। जब रिटायर हो जाता है पर्सन तो उस टाइम पे भी यही सिचुएशन होती है, और जब अर्ली अडल्टहुड में होते हैं तब फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं। बट मिडल अडल्टहुड में जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी जो नंबर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। एंड दिस स्टेज फ्रेंड्स जो होते हैं वो क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे स्टैंडेबल होते हैं, कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन। ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड में जो अडल्ट होते हैं मिड अडल्टहुड, वो अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग फिर बच्चे होते हैं, फिर सडनली सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मीन्स की फाइनेंशियल आइडेंटिटी एंड लोनलीनेस और कपल्स के बीच में कम टाइम होना, तो ये सारे क्राइसिस से भी गुज़रते हैं, और जो कि उनके चैलेंजेस और इशू होते हैं एजिंग प्रोसेस में, ये भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं मिडल अडल्टहुड के, वो है पेरेंट्स। तो जो मिडल अडल्ट्स होते हैं वो उस टाइम पे जो अपने एजिंग पेरेंट्स होते हैं उनकी देखभाल करनी होती है। बट सम केस अडल्ट्स ये चाहते हैं कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना टाइम, उनका जो मिडल एज है, वो अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ट्रैवलिंग एंड इन्जॉयमेंट में स्पेंड करें। बट समटाइम्स क्या होता है कि उनको अपने जो पेरेंट्स हैं जो कि लेट अडल्टहुड में ऑलरेडी हैं उनकी टेक केयर करनी पड़ती है। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ दियर अडल्ट चिल्ड्रंस सपोर्ट पे, एंड कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली इंडिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पे, एंड स्टिल अदर आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। ठीक है। तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो फेस करते हैं पेरेंट्स के साथ। ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पॉइंट है एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन लेट अडल्टहुड। इसमें फिजिकल चैलेंजेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि रिंकल्स, पूरे फेस पर रिंकल्स शो होने लगते हैं, ड्राई स्किन होती है, एज स्पॉट पता चलने लगता है, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने लगते हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा किसी किसी का बढ़ जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है उसके एजिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, तो उसमें से एक ये भी है। ठीक है। अर्थराइटिस, जैसे कि फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, एंड ऑस्टियोप्रोसिस जो होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के जो शोल्डर के पास स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थोड़ा सा मुड़ जाती है, जिसकी वजह से एजिंग जो शो होती है उसमें चलने फिरने में। ठीक है। बैठने में ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं। कैंसर की बात करें तो मिडल एज में जब कैंसर वगैरह का पता चलता है तो लेट अडल्टहुड तक वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। विज़न एंड हियरिंग लॉस होने लगती है। मेंटल हेल्थ भी के इशू भी आने लगते हैं, जो मेमोरी और एजुकेशनल वेलबींग से रिलेटेड, जैसा कि हमने लेट अडल्टहुड में एजिंग प्रोसेस में डिस्कस किया था कि जो
मैन होते हैं, मेल जो होते हैं एजिंग प्रोसेस में, उनकी मेमोरी लॉस मीन्स अल्जाइमर डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम भी होती हैं, जिसके लिए इसमें बताया गया था कि जो हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको लेने से वो मेमोरी लॉस जैसी जो इशू होते हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो बट इस एज में जो इश्यूज़ एंड चैलेंजेस हैं वो मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड होते हैं, जिसमें मेमोरी एंड एजुकेशनल वेलबींग भी आती है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और ये लास्ट टॉपिक था MPC 002 का। तो फाइनली हमारा MPC 002 के पूरा होल सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। सो मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।